हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। आज मैं जो ड्रामे की एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ वो बहुत ही अमेजिंग ड्रामा है। इसमें दिखाया जाता है कि एक एलियन अर्थ पर आता है रिसर्च करने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ, बट अनफॉर्चुनेटली वो अर्थ पे ही छूट जाता है। अर्थ पर उसे एक लड़की दिखती है जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत रहती है। वो उसके प्यार में पड़ जाता है, लेकिन वो लड़की की डेड हो जाती है और कई सालों बाद उसे वही लड़की मिलती है जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो देखना ये इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या सच में वो लड़की वही है जिससे एलियन प्यार करता था। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए ड्रामे की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर डोमिजोन चैंग सोंग को किस कर लेता है, जिस पर चैंग सोंग बोलती है, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें मालूम है अगर मेरी फैमिली को पता चला या फिर किसी और को मालूम पड़ा तो कितनी न्यूज़ वायरल हो जाएगी। मालूम है तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे कहीं पे भी किस करो। तभी वो पीछे पलट के देखती है। डोमिजोन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। चैंग सोंग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि अचानक से डोमिजोन की तबीयत इतनी ज़्यादा क्यों ख़राब हो गई है। वो जैसा तैसा करके उसे गाड़ी तक लेकर जाती है और उसे बैठाती है और बोलती है, ये हो क्या गया है डोमिजोन तुम्हें? जब भी तुम मेरे करीब आते हो तब तुम्हारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। चैंग सोंग डोमिजोन का फीवर चेक करती है। उसे बहुत हाई फीवर रहता है। चैंग सोंग जैसे तैसा करके फटाफट उसे डोमिजोन के घर पर लेकर आती है और उसे बेड पर लिटा देती है। डोमिजोन इतना भारी रहता है कि कहीं कहीं चैंग सोंग उसे गिरा भी देती है, बट सॉरी बोलकर उसे दोबारा उठाती है और उसे लाकर उसके कमरे में सुलाती है और उससे पूछती है कि आखिर तुम्हें हो क्या जाता है? अच्छे खासे तो तुम थे, अचानक से मेरे करीब आते हो, तुम्हारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। क्या हुआ? मुझसे एलर्जी है? क्या मैं दूर हो जाऊँ? इतनी दूर या इतनी दूर? डोमिजोन बोलता है, तुम्हें दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम मेरे पास ही बैठे रहो। चैंग सोंग बोलती है, ठीक है, तुम्हारी तबीयत ठीक होने तक मैं यहीं पर पास ही में बैठती हूँ। डोमिजोन उसका हाथ पकड़कर उसे अपने हाथ पर सुला लेता है और बोलता है कि तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे इतने ही पास रहोगी, मैं ठीक हो जाऊँगा। चैंग सोंग रात भर डोमिजोन के पास ही रहती है। सुबह उसका भाई जब आता है तो उसे अपने घर पर ना पाकर वो परेशान हो जाता है और चैंग सोंग के पास कॉल करता है, जहाँ चैंग सोंग झूठ बोलती है कि मैं इस वक्त शूटिंग में बिजी थी, इसी वजह से मैं आज घर नहीं आई हूँ। वो डोमिजोन का दरवाज़ा ओपन करके बाहर आती है, वैसे ही उसका भाई वहाँ पर खड़ा हुआ मिल जाता है। वो बोलती है, जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद वो अपने भाई को बताती है कि कल रात डोमिजोन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, तो मैं उसे उसके कमरे में लेकर जाती हूँ जहाँ मैं उसकी देखभाल कर रही थी, बस इसी वजह से मैं वहाँ पर थी। उसका भाई बोलता है, तो उसे तुम्हें उसके कमरे में छोड़कर वापस चले आना चाहिए था ना। इधर लियो को दिखाया जाता है, वो अपने भाई से हाय बोलता है। यहाँ लियो को सब कुछ मालूम रहता है अपने भाई के बारे में, लेकिन ऐसा रिएक्ट करता है कि उसे कुछ भी नहीं मालूम है। डॉक्टर पूछते हैं लियो की तबीयत के बारे में, तो वो बोलता है कि पहले से बेटर है, बट मेरे सर में थोड़ा सा पेन है। फैमिली वाले बोलते हैं, कोई बात नहीं, हम लोग तुम्हारा ख्याल रख लेंगे, तुम जल्दी ही रिकवर हो जाओगे। तो डॉक्टर उसे डिस्चार्ज कर देता है। चैंग सोंग का छोटा भाई डोमिजोन के पास आया हुआ रहता है। डोमिजोन पूछता है कि आखिर बात क्या है, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? जिस पर वो बोलता है कि मुझे मालूम है मैं चैंग सोंग का छोटा भाई हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसके साथ कुछ भी करो। मैं यहाँ बड़े भाई की हैसियत से आया हूँ। देखो, तुम्हारा यूँ मिलना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मुझसे बता सकते हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर दूँ। डोमिजोन उससे बोलता है कि देखो, कल रात मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बस इसी वजह से चैंग सोंग मेरे घर पर रुकी हुई थी। तभी उसके भाई की नज़र टेलीस्कोप पर जाती है। वो तो टेलीस्कोप का फ़ैन रहता है, उसे देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और उसे यूज़ करने की परमिशन लेता है, जिस पर डोमिजोन उसे परमिशन दे देता है। वो बाद में बोलता है, क्या मैं इसके साथ सेल्फी ले सकता हूँ? डोमिजोन उस पर भी एग्री हो जाता है। वो तो बस टेलीस्कोप देखकर ही डोमिजोन के लिए एग्री हो जाता है कि तुम मेरी बहन के लिए परफेक्ट हो। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, चैंग सोंग आती है लियो से मिलने के लिए। आते ही वो लियो को हक कर लेती है और रोने लगती है कि मेरी वजह से तुम्हारी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। जिस पे लियो बोलता है, देखो, तुम और मैं दोनों बहुत ही अच्छे फ्रेंड हैं। आई नो तुम मुझे अपना बॉयफ्रेंड नहीं मानती हो, लेकिन मैं तुम्हें अपना गर्लफ्रेंड ज़रूर मानता हूँ, बस इसीलिए मैंने तुम्हारी हेल्प की। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में दिखाया जाता है, चैंग सोंग को मस्ती सूझती है तो वो डोमिजोन का नाम लेकर उसे पुकारती है। डोमिजोन आता है और पूछता है कि क्या काम है, तो मुझे बुला रही हो? जिस पर चैंग सोंग बोलती है, मैं तो बस फ़न के लिए ही ऐसे ही तुम्हें आवाज़ दे रही थी। डोमिजोन चला जाता है। वो दोबारा से वॉइस देती है। डोमिजोन अपनी पावर का यूज़ करके उसी की बालकनी में आ जाता है। चैंग सोंग देखकर डर जाती है। वो चैंग सोंग की चीख को खींचता है और बोलता है, तुम मुझे परेशान करना चाहती थी ना, लो अब मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ। चैंग सोंग फटाफट 2 कॉफ़ी तैयार करती है।
तो उसका भाई बैठा हुआ रहता है, उससे वो एक कॉफ़ी मांगता है कि एक कॉफ़ी मुझे दे दो। चैंगसोंग नहीं देती है कि तुम अभी छोटे बच्चे हो, पढ़ाई करो, मुझे कुछ काम है। उसके बाद चैंगसोंग लेकर जाती है वो कॉफ़ी, डोमिजोन को देती है, जहाँ पर वो दोनों कॉफ़ी इंजॉय करते हैं। चैंगसोंग मुझसे पूछती है तुम इतने सालों से रहते हो लेकिन तुम्हारी एज में तो बिल्कुल भी फ़र्क नहीं आया है, जिस पर डोमिजोन बोलता है कि हम एलियन हैं, हमारी उम्र में कोई भी फ़र्क नहीं होता है। उसकी ये बात सुनते ही चैंगसोंग शॉक्ड में हो जाती है। वो सोचती है कि मैं तो कुछ ही सालों में बूढ़ी हो जाऊंगी, लेकिन डोमिजोन तो उतना ही यंग रहेगा, मुझे किसी भी तरह अपनी एज को कम करना होगा। तो वो हैवी एक्सरसाइज करती है कि मैं कुछ वेट लॉस कर लूँ तो खूबसूरत और दिखूंगी, जिस पर डोमिजोन और भी ज़्यादा फिदा हो जाएगा। इधर डोमिजोन को दिखाया जाता है, उसे मालूम पड़ जाता है कि ओपा ने जो स्पाई रिकॉर्डर लगाया था, वो देखते ही डोमिजोन सारी बातें समझ जाता है कि इसी के थ्रू ओपा हमारी बातें सुनता है। तो वो दोनों फ़ोन पे ही बात करते हैं। डोमिजोन यहाँ बता देता है अपने फ्रेंड को कि इसमें वॉइस रिकॉर्डर लगा हुआ है, तो तुम फ़ोन पर ही बात करो। तो वो दोनों फ़ोन पर बात करते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है डोमिजोन जो कि चैंगसोंग का मैनेजर रहता है, तो उसे फिल्म के लिए लेकर जाता है जहाँ पर उसकी शूटिंग होती रहती है। वो दोनों देखकर शॉक्ड हो जाते हैं कि चैंगसोंग तो बिल्कुल एक बच्चे की अवतार में आई हुई रहती है, एकदम यंग चाइल्ड की तरह। वो दोनों बोलते हैं कि ऐसे कंडीशन में तुम कैसे जाओगे शूट पर, जाओ चेंज करके आओ। चैंगसोंग को ना चाहते हुए भी उसे अपने कपड़े चेंज करने पड़ते हैं। उसके बाद डोमिजोन उससे पूछता है कि तुम जो फ़िल्म करने के लिए जा रही हो उसमें तुम्हारा रोल क्या है, जिस पर चैंगसोंग बताती है मेरी शूटिंग में आज बस 2 ही पार्ट हैं, एक तो फाइटर का है और दूसरा किसिंग सीन है। जिस पर डोमिजोन बोलता है कि तुम ये किसिंग सीन किसी और से करा लो, लेकिन चैंगसोंग मना कर देती है क्योंकि डोमिजोन जलता रहता है। तभी डोमिजोन पास में कुछ लोगों की बातें सुन लेता है, जो लोग बातें कर रहे थे कि चैंगसोंग के स्टंट शूटिंग के दौरान उसे बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे। डायरेक्टर सेम वैसे करता है, चैंगसोंग को बार बार रिपीट करने के लिए कहता है। चैंगसोंग इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती है और थक जाती है वो शूट करते करते कि वो परेशान हो जाती है। कुछ टाइम के लिए ब्रेक रहता है, तो डोमिजोन उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन चैंगसोंग तो समझने की कोशिश ही नहीं करती है। वो बार बार एक्ट करती है, लेकिन डायरेक्टर बार बार रिजेक्ट कर देता है। तो डोमिजोन अपनी पावर का यूज़ करते हुए डायरेक्टर को ही उस खड्डे में गिरा देता है। शूटिंग करते करते चैंगसोंग को शाम हो जाती है, तब डोमिजोन और चैंगसोंग दोनों बैठे रहते हैं, जहाँ पर डोमिजोन चैंगसोंग को अपनी सच्चाई बताता है कि मैं बहुत जल्द ये अर्थ छोड़कर जाने वाला हूँ। इस बात पे वो बहुत ज़्यादा रोता है, क्योंकि वो चैंगसोंग से प्यार करने लगा था और वो उसे छोड़कर नहीं जाना चाहता था। चैंगसोंग भी डोमिजोन से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। ये सुनते ही वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड में हो जाती है और रोती है। नेक्स्ट मॉर्निंग चैंगसोंग बगैर बताए डोमिजोन को मॉर्निंग वॉक पे निकल जाती है। डोमिजोन उसके पीछे आता है, तो चैंगसोंग बोलती है तुम तो मुझे छोड़कर जाने वाले हो, तो तुम्हें मेरे पीछे आने की ज़रूरत नहीं है। तभी डोमिजोन को एक लड़की बुलाती है और बताती है उसे कि मैं आपकी ही क्लास की स्टूडेंट हूँ। वो दोनों बात ही कर रहे थे, चैंगसोंग दूर खड़ी रहती है। वो लड़की की हंसी मजाक को देखकर गलत समझ लेती है और उन दोनों के बीच से चली जाती है और सॉरी बोल देती है कि सॉरी, मेरी वजह से आप लोग डिस्टर्ब हो गए। इधर लियो को दिखाया जाता है, जिसे अपने भाई की सच्चाई मालूम हो जाती है, तो वो अपने भाई के खिलाफ सबूत ढूंढने की कोशिश करता है और फाइनली उसे सबूत भी मिल जाता है। तो वो सिमी के भाई के पास जाता है, जो कि एक पुलिस ऑफिसर रहता है। वो उसके पास जाकर सारे प्रूफ दे देता है जो उसके भाई के खिलाफ गवाही का काम करते हैं। इधर डोमिजोन को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता रहता है, इस गम में कि मैं चैंगसोंग को छोड़कर जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मुझे जाना ही पड़ेगा। वो बाहर आता है, सिमी की फ़ोटो देखकर उसे खूब चिल्लाता है कि यहाँ तुम्हारी फ़ोटो नहीं, मेरी चैंगसोंग की होनी चाहिए। वो इतना ज़्यादा ड्रिंक रहता है कि अपनी पावर का यूज़ करके वो सीधा चैंगसोंग के कमरे में जाकर सो जाता है। चैंगसोंग आती है तो वो देखती है कि डोमिजोन है। वो डोमिजोन से बोलती है किसी के कमरे में ऐसे विदाउट परमिशन नहीं आना चाहिए, तुम जाओ वरना मेरा भाई आ जाएगा तो वो क्या समझेगा। लेकिन चैंगसोंग देखती है कि डोमिजोन सोता रहता है, तो उसे डिस्टर्ब करना ज़रूरी नहीं समझती है।